हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी का 25वां वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग संसदीय अधिनियम से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसी क्वेश्चन फ्रेंड्स सही पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में खाद मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? फ्रेंड्स प्रथम बार लागू हुआ था कब? तो 1954 में। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। मिलावट निवारण अधिनियम जो है फ्रेंड 1954 ईस्वी में है ना अधिनियमित हुआ, और सर्वप्रथम जो है ये 1 जुलाई 1955 को प्रभावी हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। तो फ्रेंड्स है ना कौन? संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय। ठीक फ्रेंड्स, देखिए क्या है ना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत ठीक फ्रेंड्स अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो हम लोग जस्ट पिछला क्वेश्चन देखे ना, किस न्यायालय द्वारा? तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंड अपराध हैं। कौन कौन दंड? तो फ्रेंड संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद संज्ञेय तथा असमनीय है ना, संज्ञेय तथा असमनीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध जो है वो संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय और संज्ञेय तथा असमनीय है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध डैश है। तो सभी अपराध क्या होता है? तो संज्ञेय है ना, और कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपृष्टता के आधार पर मतलब छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल है ना, औषधालय या शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो फ्रेंड्स वो धारा 5 हो जाएगा। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने का राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो फ्रेंड्स वो धारा जो है धारा 10(1). ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10(a) के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति जो है इस उपबंध में तो भाग 10(1) में उपबंधित किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है कहाँ कहाँ है? तो फ्रेंड संपूर्ण भारत में है फ्रेंड्स, है ना। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1(2) के अनुसार जो है ये अधिनियम का विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? तो फ्रेंड्स धारा 14। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत है ना उपधारणा करेगा, है ना, अपराध जो है अप्रस्तुतता के आधार पर पारित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये चैप्टर थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आप लोग बोर नहीं होंगे ना। इस चैप्टर का कथना ये है कि अगर कोई भी अपराध करता है फ्रेंड, तो उसके किस धारा के तहत उसे दंडनीय माना जाएगा, है फ्रेंड। इस वजह से आप लोग इसको बोर नहीं होंगे, लेकिन अच्छे से सुनेंगे जरूर। देखिए अप्रियता के है ना उद्भूत अपराध गठित नहीं किया गया है, जबकि मतलब अब क्या होगा, अभियुक्ति है ना, अभियुक्त तथा परिवादी पीड़ित समाज है ना सामाजिक समूह से है। ठीक है, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अप्रियता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है, तो अनुसूचित जाति के संबंध में। अगर फ्रेंड्स अनुसूचित जाति के संबंध में जो फ्रेंड्स न्यायालय में जो दंड दिया था किसी को, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की कितनी धारा के तहत? तो धारा कितनी के तहत? तो फ्रेंड्स तो 12 के तहत, है ना फ्रेंड्स। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें तो धारा 14 कॉम है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मों में से कौन जो फ्रेंड्स वो सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, तो कौन सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम जो है वह 1955 में लागू हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। सती प्रथा निषेध जो अधिनियम 1987 ईस्वी में, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन नहीं, वो 74वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1878 हो जाएगा, 1878, ठीक है फ्रेंड्स। शाही पद अधिनियम, शाही पद अधिनियम जो है 1876 हो जाएगा, ठीक है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है फ्रेंड 1861 हो जाएगा। उसके बाद भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो है वो 1869 हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आप लोग 102 बार इसको सुमेलित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो देखिए, महिला को जो है फ्रेंड्स घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू है ना अधिनियम 2005 संसद द्वारा है ना सर्वसम्मति से जो है पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति की सहमति जो है 13 सितंबर, ठीक है, 2005 ईस्वी को मिली थी, तथा 26 अक्टूबर 2006 ईस्वी से संपूर्ण भारत में यह लागू हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लागू हुआ था तो 26 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो फ्रेंड्स इनमें से मीसा, मीसा जो है वो सामाजिक अधिनियम नहीं है, ठीक है। देखिए, मीसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है ना। मीसा नामक जो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो है 1971 में बना था। उसके बाद 1977 में जो फ्रेंड्स निरस्त कर दिया गया। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, अतः यह जो है सामाजिक अधिनियम नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ, तो फ्रेंड्स क्रिमिनल ट्राइब्स अधिनियम जो है वो 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। यह प्रारंभ है जो फ्रेंड्स उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है ना 1989 प्रस्तुत हुआ, है ना। ये 1989 अधिनियम था, ये प्रस्तुत कब हुआ, तो 30 जनवरी 1990 ईस्वी को यह बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, राष्ट्रपति जी के सहमति के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अधिनियम के अंतर्गत, मतलब किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारक कानून लागू किया, तो फ्रेंड्स ये कानून लागू किया किस अधिनियम के तहत पूछ रहा है, तो अधिनियम 1989 अधिनियम के तहत। और यह अधिनियम जो है वो लागू कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1990 ईस्वी को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों क्वेश्चन मिला के पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो फ्रेंड्स वो केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में जो है फ्रेंड्स वो आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है, तो देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में जो है फ्रेंड्स 2016 में संशोधन के द्वारा है ना अंत स्थापित धारा 2 ख ग है ना 2 ख ग में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है, तो फ्रेंड्स 1 वर्ष है ना, कम से कम 1 वर्ष का दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, तो फ्रेंड्स वो धारा क्या है, तो धारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध का विचार करने के लिए राज्य सरकार डैश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय है ना विनिर्दिष्ट कर सकती है, तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण करने के लिए जो फ्रेंड्स सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में है ना विनिर्दिष्ट करने का प्रायोजन है, क्या कब है, तो शीघ्र विचारणीय है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तहत बुलाया जाता है राज्य सरकार में जब, तो वो शीघ्र विचारणीय होता है ये मुद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है,
तो वे सिद्धांत कौन सा है फ्रेंड? तो संरक्षा विभेद का सिद्धांत, ध्यान रखेंगे, संरक्षा विभेद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसके पास है? तो वो राज्य सरकार के पास होता है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूली करने का जो अधिकार राज्य सरकार के पास है। नेक्स्ट, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्नलिखित में से क्या अवधारित कर सकता है? फ्रेंड्स, क्या अवधारित करता है? तो ना दुष्प्रेषण, समान उद्देश्य, समान आश्रय, है ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जो है फ्रेंड्स 1989 की धारा 8 के अधीन जो है अपराध अभियोजन में न्यायालय जो है दुष्प्रेषण, समान आशय और समान उद्देश्य को उपधारित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC/ST अधिनियम 1989 की में से किस धारा में, है ना, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड, ठीक है फ्रेंड्स, के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो फ्रेंड्स धारा 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्नलिखित में से क्या पूर्णतः, है ना, निषिद्ध है, ना, निषेध है? क्या निषेध है फ्रेंड? तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत जो है वो निषेध होता है ना फ्रेंड्स। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषेध है ना फ्रेंड्स। अगर कोई SC/ST पर अत्याचार किया हुआ है फ्रेंड्स, है ना, उसको जो है गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं मिल सकता है ना, इसी के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंध है? मतलब गिरफ्तारी से पूर्व जमानत जो वो प्रतिबंधित है? तो फ्रेंड्स वो धारा 18 के तहत, जो कि पिछला क्वेश्चन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण हेतु पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो डैश रैंक से कम का नहीं होगा, तो उप अधीक्षक के कम रैंक से नहीं होना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन हेतु जो है फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने 1995 में, है ना, बनाए गए नियम के अंतर्गत, है ना, 7(1) के तहत इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो कि है उप अधीक्षक रैंक से कम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन, है ना, विशेष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो सामूहिक जुर्माना आरोपित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सत्कर्ता और, है ना, मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? फ्रेंड्स वो धारा 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है SC/ST नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए, है ना, सामग्री का उपबंध किया गया है? तो फ्रेंड्स वो धारा 18 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो फ्रेंड्स कब हुई थी? तो 15 जून 2005 ईस्वी को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स कब हुआ था? तो 2005 ईस्वी को। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो फ्रेंड्स कौन सा सही है? तो यह एक क्या है? तो फ्रेंड्स विधिक अधिकार है और यह एक मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार क्या है फ्रेंड्स? तो एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, A और B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो सूचना की, है ना, पारदर्शिता बिल्कुल सही है, सूचना का प्रकटन बिल्कुल सही है ना, समुचित नागरिकता भी सही है और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, है ना, ऑप्शन सभी फ्रेंड्स क्या है? तो सही है, जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देशिका में उल्लेखित है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल फ्रेंड्स प्रेजेंट में जो है 3 वर्ष, ठीक है, और 65 वर्ष जो पहले हो वो होता था, ठीक फ्रेंड्स, है ना, वो होता है ना। पहले जो फ्रेंड्स ये था 5 वर्ष 65 वर्ष था, अब ये चेंज होकर 3 वर्ष 65 वर्ष हो गया है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो RTR है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद से। ठीक है, नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है? तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि RTI मतलब सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन आवेदन को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने के कारण अवश्य बताना चाहिए? ये जो फ्रेंड वो मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय कहा था अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में। जैसे कोई भी आदमी फ्रेंड्स, कोई भी नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक जो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो अप्लाई किया जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन तो चाहता है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा कि ऐसा करने का वो कारण भी पूछना चाहिए कि ऐसा वो मांगने का कारण बताएं, है ना। उसी के बारे में मद्रास हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, है ना, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी मंत्रालय केंद्रीय अभिकरण मतलब नोडल एजेंसी है? तो जनजाति कार्य मंत्रालय। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामूहिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो फ्रेंड्स वो ग्राम सभा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब NGT मतलब क्या होता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स कब हुई थी? तो 2010 ईस्वी में हुई थी। देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, जो कि जीवन के अधिकार है ना, आर्टिकल 21 का भाग है। ठीक फ्रेंड्स, और इस अधिनियम के द्वारा देश में जो है एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से, है ना, व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो फ्रेंड्स वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में किसी भी निर्णय से, है ना, व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर क्या है? तो 90 दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कंपनी अधिनियम जो है वो 2013 बिल्कुल सही है। भारतीय संविदा अधिनियम जो है 1772 होगा ना। ठीक है फ्रेंड्स, यही सुमेलित नहीं है। उसके बाद साझेदारी अधिनियम जो है फ्रेंड 1932 हो जाएगा। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए देखिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 बिल्कुल सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 ये भी सही है ना। समाचार पत्र अधिनियम मतलब समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम जो है वो 1908 बिल्कुल सही है। राजद्रोही, है ना, सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम जो है 1908 नहीं है, 1907 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था? तो फ्रेंड्स आपदा प्रबंधन एक्ट जो है वो वर्ष 2005 ईस्वी में बनाया गया था। आपदा प्रबंधन एक्ट, जिसे फ्रेंड्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को वर्ष 2005 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा देश में प्राकृतिक या मानव जनित अपराधों के कुशल प्रबंधन और उससे जुड़ी अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था वर्ष 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। ठीक है, राष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स वो प्रधानमंत्री होते हैं ना फ्रेंड्स, है ना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट वो फ्रेंड्स कब? तो 2005 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्ति की विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून से प्राप्त थी? मतलब लॉकडाउन के दौरान जो सरकार नियम ले रहे थे वो किसके तहत, किस अधिनियम के तहत वो ले रहे थे? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। ठीक है, और एपिडेमिक, है ना, डिजीजेज एक्ट 1897 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 4 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो फ्रेंड्स वनों के संरक्षण तथा उसके प्रबंधन तथा उसके अनुवांशिक या, है ना, प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संरक्षण नाम जो है वन संरक्षण अधिनियम
जो कि 1990 और 1980 से प्रभावित हुआ। ठीक फ्रेंड्स, ये तो कब अधिनियमित हुआ फ्रेंड? वन संरक्षण अधिनियम तो 1980, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य खाद्य आयोग की स्थापना, है ना, किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। देखिए, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, है ना, 1913 की धारा 16 के तहत होती है। ठीक फ्रेंड्स, इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के, है ना, पर्यवेक्षक और उसका पुनः, है ना, उसका पुनः विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का पॉलिटी का जो फ्रेंड्स 25वां वीडियो हो गया। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग संसदीय अधिनियम से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, सही पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।